इस लेक्चर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रोटेशन ऑफ एक्सिस हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम है। ये ब्लू लाइन से जो रेफरेंस फ्रेम शो किया है ये एक्स और वाई रेफरेंस फ्रेम है, और जो ये ब्लैक लाइन से मैंने शो किया है ये एक्स प्राइम और वाई प्राइम रेफरेंस फ्रेम है। हम सपोज करते हैं कि जो हमारा ये ब्लू लाइन का एक्स वाई फ्रेम है इसको हम 1 का नाम देते हैं, और जो ब्लैक लाइन से शो किया है इस रेफरेंस फ्रेम को हम 2 का नाम देते हैं। ये जो फर्स्ट फ्रेम है ये हमारा ओरिजिनल है, और जैसे ही इसको हमने रोटेशन दी है किसी एंगल थीटा के ऊपर, ये देखें एंगल थीटा जो है ये वो एंगल है जिस पे हमने इस एक्स वाई फ्रेम को रोटेशन दी है, तो वो तब्दील हो गया है, वो कन्वर्ट हो गया है एक्स प्राइम और वाई प्राइम फ्रेम के अंदर। अब हम यहाँ पे कोई हम एक पॉइंट पी लेते हैं और इस पॉइंट पी का हम एक पोजीशन वेक्टर आर ड्रा कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है नोट करने वाली वो ये है, एक तो फर्स्ट फ्रेम और सेकंड फ्रेम इनके दरमियान एंगल जो है रोटेशन के बाद जो एंगल आया है वो क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे भी एंगल थीटा हमने ज़ाहिर करना है, और यहाँ पे भी, क्योंकि जितना ये एक्स एक्सेस रोटेट होगा उतना ही वाई एक्सेस रोटेट होगा, तो ये एंगल थीटा है। दूसरा, हम इस पोजीशन वेक्टर को फर्स्ट फ्रेम के लिहाज से एंगल अल्फ़ा का नाम दे रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर का जो फर्स्ट फ्रेम के साथ एंगल है वो क्या एंगल है जी, अल्फ़ा एंगल है। तो अगर ये टोटल थीटा है और ठीक है, टोटल एंगल अगर अल्फ़ा है और ये एंगल थीटा है, तो ये जो बाकी एंगल होगा ये क्या होगा, अल्फ़ा माइनस थीटा। और ये जो पॉइंट पी हमने लिया है जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, इस पॉइंट पी के फर्स्ट फ्रेम के लिहाज से जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स वाई होंगे, और सेकंड जो इसको रोटेशन दी है, सेकंड जो फ्रेम है उसके लिहाज से इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स प्राइम और वाई प्राइम होंगे। इस टॉपिक के अंदर हम सिर्फ मैथमेटिकली ये देखेंगे कि इन कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक्स और एक्स प्राइम के अंदर, वाई और वाई प्राइम के अंदर क्या रिलेशन है। इस टॉपिक में हम सिर्फ मैथमेटिकली देखेंगे, और इसके बाद इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर हम इस रोटेशन ऑफ एक्सिस का बनाएंगे, तो उसके अंदर हम इनको ग्राफिकली इनका रिलेशन भी देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ये टॉपिक लेंथी भी रहने वाला है। तो जी स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस पोजीशन वेक्टर आर का परपेंडिकुलर गिराएं एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर, इसी तरह हम इसका दूसरा परपेंडिकुलर गिराएंगे एक्स प्राइम एक्सिस के ऊपर और वाई प्राइम एक्सिस के ऊपर। तो क्या किया है हमने जी, इस पॉइंट पी के मतलब इस वेक्टर का परपेंडिकुलर गिराया इस पॉइंट पी से एक्स के ऊपर, वाई के ऊपर और एक्स प्राइम के ऊपर और वाई प्राइम के ऊपर, ये हमारा काम है। ठीक है, अभी मे भी आपको ये जो डायग्राम है ये थोड़ी मुश्किल लग रही हो, लेकिन इसकी परेशानी नहीं लेनी, क्योंकि मैंने इसका सोल्यूशन ढूंढा हुआ है। आपको एक नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिटेल से बताऊंगा कि ये जो डायग्राम है ये कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है, और इसके जो हमने लाइंस ड्रा की हुई इनके क्या बेनिफिट हैं वो सारा मैं आपको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा। इसके अंदर हमने एक्स का एक्स प्राइम के साथ, वाई का वाई प्राइम के साथ, इनका सिर्फ मैथमेटिकल रिलेशन देखना है। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर हमें ये मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, बस हमें इन एंगल का ध्यान रखना है कि थीटा जो एंगल है वो इन एक्सिस का आपस का एंगल है जिस एंगल पे रोटेशन हुई है। अल्फ़ा माइनस थीटा जो है ये क्या एंगल है जी, ये पोजीशन वेक्टर का सेकंड फ्रेम के साथ एंगल है, और जो अल्फ़ा एंगल है वो पोजीशन वेक्टर का फर्स्ट रेफरेंस फ्रेम के साथ, या फर्स्ट आप कहें एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बन रहा है, ये वो वाला है। ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे हम देखें जी, ठीक है, तो अगर हम एक्स प्राइम की वैल्यू निकालना चाहें परपेंडिकुलर गिराने से, ये जो परपेंडिकुलर गिराया है किसके ऊपर, एक्स प्राइम के ऊपर, तो ये जो अलॉन्ग प्राइम एक्सेस ये एक्स एक्सेस की लेंथ बन रही है ओरिजिन से लेकर, परपेंडिकुलर गिराया है जी। तो इस आर का जो एक्स कंपोनेंट है अलॉन्ग जिस प्राइम एक्सेस, ये प्राइम एक्सेस के अलॉन्ग ये जो लेंथ होगी टोटल, यहाँ पे मैंने ये ज़ाहिर भी की हुई, ये होगी एक्स प्राइम। ठीक है, इस एक्स प्राइम की वैल्यू हम कैसे देख सकते हैं जी, अब ये जो आर है ये क्योंकि प्राइम के साथ, तो प्राइम के साथ ये कौन सा अल्फ़ा माइनस थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो थीटा के सामने साइन कंपोनेंट होता है और थीटा के अलॉन्ग कौन सा होता है, कास कंपोनेंट। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो एक्स प्राइम है, ठीक है जी, ये एक्स प्राइम जो है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आर पोजीशन वेक्टर और इस आर का कास कंपोनेंट।
इसलिए हमने क्या लिखा है कि एक्स प्राइम इक्वल टू आर इंटू काज ऑफ अल्फ़ा माइनस थीटा। अल्फ़ा माइनस थीटा क्यों लिखा है? क्योंकि ये प्राइम एक्सिस के साथ जो आर है वो अल्फ़ा माइनस थीटा एंगल ही बना रहा है। इसी तरह इसका जो y कंपोनेंट होगा, ये परपेंडिकुलर गिराने से इस r का y कंपोनेंट बना है विद प्राइम एक्सिस। ठीक है, ये y प्राइम का नाम इसको दिया है। तो y प्राइम की वैल्यू अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? r, क्योंकि इस r का हम कंपोनेंट ले रहे हैं, और साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस थीटा, क्योंकि थीटा के सामने जो कंपोनेंट होता है वो साइन होता है। इसके बाद अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज को ओपन करें तो यहाँ पे काज का फार्मूला क्या ओपन होगा जी? काज का आएगा काज अल्फ़ा काज थीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन थीटा, इस तरह आएगा। चूँकि आर मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हर टर्म के साथ आर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड टर्म उस फार्मूले को ओपन करते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री से आप देख सकते हैं, तो आंसर आएगा साइन अल्फ़ा काज थीटा माइनस काज अल्फ़ा और साइन थीटा। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ है। ये हमने क्या किया है जी? एक्स प्राइम और वाई प्राइम की वैल्यू निकाल ली है। इसके बाद अगर हम इसी पोजीशन वेक्टर आर के एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालें, यानी प्राइम के बिना ये वैल्यू निकालें, तो वो कौन सी वैल्यू होगी? अगर हम परपेंडिकुलर सिंपल एक्स एक्सिस के ऊपर गिराएं और परपेंडिकुलर सिंपल वाई एक्सिस के ऊपर, अगर एक्स प्राइम और वाई प्राइम पे परपेंडिकुलर गिराएंगे तो एक्स प्राइम और वाई प्राइम की वैल्यू आएगी, और अगर एक्स और वाई पे परपेंडिकुलर गिराएंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। अब हम एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो देखें जी, ये पोजीशन वेक्टर जो है ये एक्स के साथ, मतलब एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है? अल्फ़ा। ठीक है, तो पहले चूँकि अल्फ़ा माइनस थीटा यूज़ किया था, क्योंकि एक्स प्राइम के साथ अल्फ़ा माइनस थीटा एंगल बना रहा था कौन? पोजीशन वेक्टर आर। अब चूँकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा बना रहा है, ये एक्स एक्सिस है और ये पोजीशन वेक्टर है, एंगल कौन सा बन रहा है? अल्फ़ा। याद रखें थीटा इन दो एक्सिस के दरमियान, मतलब प्राइम और अनप्राइम इन दो एक्सिस के दरमियान एंगल है। तो अब हम अगर x की बात करें तो x की कौन सी लेंथ होगी? ये वाली x की लेंथ होगी। ठीक है, ये r है, परपेंडिकुलर गिरा है, ये x की वैल्यू क्या होगी जी? अगेन cos कंपोनेंट होगा, लेकिन अब थीटा कौन सा यूज़ होगा? अल्फ़ा। तो हम लिखेंगे x बराबर है पोजीशन वेक्टर वही r और cos अल्फ़ा क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव x के साथ, मतलब सिंपल x प्राइम के बिना जो x एक्सिस है, फर्स्ट एक्सिस है, उसके साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है। इसी तरह ये जो y कंपोनेंट होगा कंप्लीट, इसकी वैल्यू क्या आएगी? y इक्वल टू आर साइन ऑफ अल्फ़ा। अब हमें पता है कि r cos अल्फ़ा x के बराबर है और y बराबर है r साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम r cos अल्फ़ा और r साइन अल्फ़ा इनकी वैल्यूज़ अगर पुट करें और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा आंसर x प्राइम इक्वल टू एक्स काज ऑफ थीटा प्लस वाई साइन ऑफ थीटा, और वाई प्राइम आएगा वाई काज ऑफ थीटा माइनस एक्स साइन ऑफ थीटा। वीडियो को आप पॉज करके थोड़ा सा इनको चेक कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो आपका यही रिज़ल्ट आएगा। अब अगर हम इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरह आंसर आएगा। यहाँ एक्स प्राइम वाई प्राइम इक्वल आएगा, एक्स की वैल्यू क्या है जी? काज ऑफ थीटा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस साइन ऑफ थीटा, वाई की वैल्यू साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पे वाई की वैल्यू काज ऑफ थीटा, और इनमें से एक्स वाई कॉमन है। ये हो गया जी। अब अगर हम इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन को देखें, थोड़ा सा इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन को देखें तो क्या होगा जी? जो एक्स कंपोनेंट है वो प्राइम में, एक्स प्राइम में तब्दील हो जाएगा, और जो वाई है वो वाई प्राइम में तब्दील हो जाएगा, और यहाँ प्लस की जगह माइनस और यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, बाकी इक्वेशन सेम रहेंगी। तो ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। और अगेन इसको हम इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं। अगेन अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एक्स वाई आएगा, ये एक्स प्राइम के साथ काज, एक्स प्राइम के साथ साइन, वाई प्राइम के साथ माइनस साइन, और वाई प्राइम के साथ काज, और यहाँ से एक्स प्राइम और वाई प्राइम कॉमन। तो ये हमने मैथमेटिकल तौर पर रोटेशन ऑफ एक्सेस को देखा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन और ये फिगर कैसे बनती है इस चीज़ को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।